we will learn present perfect tense. So present perfect tense is used for describing about an action that has been completed in the recent past, alright, but its effect or result is connected to the present time. That means प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस को कहते हैं जो भी एक्शन या कार्य जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है एंड उसके जो भी प्रभाव हैं या फिर जो भी उसके रिजल्ट हैं वो अभी कनेक्टेड है किससे, प्रेजेंट टाइम से। ठीक है, जैसे कि यदि मैं बोलूँ मैंने खाना खा लिया है, वह खाना खा चुकी है, तो ये ऐसे सेंटेंसेस है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो कार्य हुआ है रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, लेकिन इनके जो रिजल्ट हैं अभी भी प्रेजेंट में मौजूद हैं। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी काम जस्ट या फिर रिसेंटली कंप्लीट हुआ होता है और यदि हम उसे प्रेजेंट में देख सकते हैं उसकी इफेक्ट, ठीक है, देन वो जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। एंड जब कभी भी हम इसका यूज़ करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके वाक्यों के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। ठीक है, तो जब कभी भी आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उस समय उन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है इत्यादि शब्द आते हैं। एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा ताकि ये जो टेंस है इट कैन बी इजी फॉर यू इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड। ओके, बट बिफोर दैट हम सीखेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं किसी भी टेंस का, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू सम सेंटेंसेस विच आर इनएविटेबल टू लर्न. So here we go with positive sentence. Alright, so first of all we use subject, then has, have, then V3 that means past participle verb की third form, and then object. Right, अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि has and have. Right, तो मैं आपको बता देता हूँ has यूज होगा सिंगुलर पर्सन के साथ, लाइक she, okay, she and he and it, इनके साथ यूज होता है has and I and you and we and they, ये हैं प्लूरल सब्जेक्ट जिनके साथ यूज होता है have. ठीक है, तो जब कभी भी आप यूज करेंगे has उसको करेंगे she, he, it, and have यूज होगा I, you, we, they. Alright, and let me tell you about negative sentence. तो जब कभी भी आप कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन यू विल यूज हैज़, हैव, ओके, एंड देन यू विल ऐड नॉट. ऑलराइट, लाइक हैज़ नॉट, have not, and you can also say hasn't, haven't, okay, then V3 and then object. Alright, and hereafter we can see interrogative sentences. तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हैज़, हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले हैज़, हैव रखते हैं, देन सब्जेक्ट के बाद इसमें हमें नॉट ऐड करना होता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप और कर सकते हैं, यदि आप सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, देन यू कैन राइट हियर हैज़ेंट, राइट, हैज़ेंट एंड हैवंट. ओके, इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं. एंड उसके बाद आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट एंड देन V3 एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, देन आप नॉट को यहाँ से रिमूव कर देंगे. जब आप नॉट आगे ऐड करते हैं हैज़ेंट, लाइक हैज़ के साथ नॉट ऐड करेंगे तो हैज़ेंट हो जाएगा, एंड हैव के साथ नॉट ऐड करेंगे हैवंट हो जाएगा. देन आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. सो बोथ वेज आर राइट एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. ओके, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज. देन नेक्स्ट WH वर्ड सेंटेंसेस. देखिए, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हम दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर लाइक वी कैन यूज़ हेल्पिंग वर्ब in order to ask any question, or else we can use WH word in order to ask any question. Okay, तो यहाँ पे हम सबसे पहले WH word यूज़ करेंगे, then has, have, then subject, then verb की third form, and then object, and then again question mark. ये तो हो गया पॉजिटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन where we use WH words. Okay, बट इसी के साथ यदि WH word तो है बट नेगेटिव फॉर्म होगा तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे. राइट, यदि यहाँ पे आपको नॉट ऐड नहीं करना है देन आप नॉट को यहीं पर ऐड कर देंगे, हैवंट, यहाँ पे हैवंट हो जाएगा. ठीक है, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा हैज़ेंट एज आई टोल्ड यू. ओके, देन इट विल बी WH वर्ड्स, देन हैज़ेंट, देन हैवंट, एंड देन सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट. ओके, सो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, द एक्शन यानी कि वह कार्य दैट
हैज़ कंप्लीटेड रिसेंटली, यानी कि जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, ठीक है, उसे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, बट उससे पहले देखिए इसमें आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं लाइक जस्ट, रिसेंटली, लेटली। ये शब्द मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, लाइक जो कार्य अभी जस्ट हो रखा है, जैसे ये है सी हैज़ जस्ट ईटन फूड, यानी कि उसने वह अभी अभी खाना खा चुकी है, ठीक है, जस्ट अभी अभी हो रखा है, वो रिसेंटली हो रखा है, ठीक है। तो इसी को यदि हम नेगेटिव बनाते हैं, जस्ट मैंने एज अ एग्जाम्पल आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, बट यदि हम ऐसे करते हैं सी हैज़ ईटन फूड, यानी कि वह खाना खा चुकी है, सो वो अभी अभी हुआ है, वो काम रिसेंटली हो रखा है, जस्ट अभी हुआ है, ठीक है। ऐसे आप इसको यदि नेगेटिव बनाते हैं, देन सी हैज़ नॉट ईटन फूड, यानी कि वह खाना नहीं खा चुकी है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए हैज़ सी ईटन फूड, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। एज आई टोल्ड यू द स्ट्रक्चर हियर, ओके, so you need to remember each and every structure so that you can learn each and every type of sentence in order to make, okay. So here we go with interrogative negative, okay. देखिए यदि आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा इस टेंस में, देन यू विल मेक इन दिस वे, हैज शी नॉट ईटिंग फूड, इट विल बी ईटन, ओके वेट, ऑलराइट। सो हैज शी नॉट ईटन फूड, ठीक है। यहाँ पे आप हैजन भी कर सकते हैं इसको, जैसे इन दिस वे like hasn't, okay, let me write it, yeah, that's good. So hasn't she not eaten food, ठीक है। आप इसे भी बना सकते हैं, या फिर मैंने जो पहले आपको बताया था ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे नॉट का यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो सेंटेंस है ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसे आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, लाइक हैज सी नॉट ईटन फूड और हैजंट सी ईटन फूड, ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, देखिए व्हेन हैज़ सी ईटन फूड, यानी कि उसने खाना, वह खाना कब खा चुकी है, ठीक है। इनका जो सेंस है ना, इनका सेंस ऐसे आता है, जैसे मैंने बोला आपको पहला सेंटेंस यहाँ पे है हमारा सी हैज़ ईटन फूड, यानी कि वह खाना खा चुकी है, एंड देन सी हैज़ नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुकी है, एंड देन हैज़ सी ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुकी है, एंड देन ये बताया था मैंने आपको हैजंट सी ईटन फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुकी है, ठीक है। ऐसे ही था व्हेन हैज़ सी ईटन फूड, यानी कि उसने खाना, वह खाना कब खा चुकी है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव फॉर्म में है, यदि आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करेंगे, लाइक व्हेन हैज़ सी नॉट ईटन फूड, यानी कि वह खाना कब नहीं खा चुकी है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे नॉट नहीं लगाना चाहते हैं सब्जेक्ट के बाद, देन आप नॉट को यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, हैज़ के वहाँ पे हैजंट हो जाएगा, देन ओके, लेट मी ऐड इट, ऑलराइट। व्हेन हैजंट सी ईटन फूड, यानी कि वह कब खाना नहीं खा चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसे आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग टिल नाउ, यानी कि जब कभी भी कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था बट वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। इसके लिए अभी हम इसका यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम टाइम का यूज़ करते हैं, किसके लिए, सिंस एंड फॉर के लिए हम करते हैं यहाँ पे यूज़ सिंस एंड फॉर, ठीक है। सिंस का यूज़ हम हमेशा पॉइंट इन टाइम के लिए करते हैं, फॉर का यूज़ हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैं यहाँ 2 सालों से रह रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ 2 सालों से रह रहा हूँ, तब उस समय आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लाइक यू कैन ऑल्सो से आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, ओके, बट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यू कैन ऑल्सो यूज इट लाइक आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है, एक तो नॉर्मली यूज होता है जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, जैसे जो भी कार्य अभी अभी पूरा हुआ है एंड उसका रिजल्ट हम प्रेजेंट में देख सकते हैं, ठीक है। बट इसी के साथ साथ आप इसको ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो पास्ट में कोई भी काम पूरा हो चुका, मतलब स्टार्ट हुआ था एंड वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, वह यहाँ 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रही है, तो देखिए उसने पास्ट में शुरू किया था बट वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं, जैसे सी हैज़ टॉट इंग्लिश हियर सिंस 2015। एंड देखिए ऐसे भी सेंटेंस इसमें हम बना सकते हैं, मैं इसे एक साल से जानता हूँ, ओके। सो लाइक यू कैन से नॉट इसे हियर, इट विल बी उसे, ओके, होल्ड ऑन, ऑलराइट। सो मैं उसे 1 साल से जानता हूँ, ठीक है। आई हैव known him for 1 year, ठीक है। So here in this way you can use present perfect tense. Thank you so much for watching this video.